हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये वीडियो एक नोबल टॉपिक पे, नोबल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना ज़्यादा क्रिटिकल है कि ये आपकी लाइफ में जो जितना भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, ये उसको मिनिमाइज करने के लिए कैपेबल है, या ये आपकी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को आने ही नहीं देगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट एंड फॉलो ईमानदारी से, सिंसियरली कर लो। ये कॉन्सेप्ट आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस को ठीक ढंग से अप्रोच करने में मदद करेगा। एक ऐसी अप्रोच जिससे कि आप गलत डिसीजन लेने से बचोगे और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अपनी लाइफ में आने से रुकेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको आपकी लाइफ को ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा काम, ज़्यादा सुकून देने वाली बनाएगा, ना कि ज़्यादा कंफ्यूजन वाली, ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली, ज़्यादा केओस वाली या ज़्यादा बिटरनेस वाली। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। छोटा ही वीडियो होगा पर लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको इस वीडियो से मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट है जोमो का, JOMO, जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत कैपेबल कॉन्सेप्ट है अगर इसको सिंसियरली फॉलो एंड अपनी लाइफ में अप्लाई किया जाए। इसीलिए नए साल की स्टार्टिंग में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस और क्लैरिटी मिले और आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको। सो ये जो कॉन्सेप्ट है जोमो का, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, ये ऑपोजिट होता है फोमो का, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज की डेट में हर कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट से सफ़र कर रहा है, फोमो से सफ़र कर रहा है, और इस डर की वजह से कि कहीं उससे कुछ मिस ना हो जाए, न जाने वो क्या क्या कंज्यूम कर रहा है डेटा वाइज, या जो भी वो डेटा से देखता है, क्या क्या वो कंज्यूम कर रहा है, क्या क्या वो पढ़ना चाहता है, क्या क्या वो सुनना चाहता है, सिर्फ इस डर को काउंटर करने के लिए कि मुझसे कहीं कुछ छूट ना जाए। फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस चीज़ को, ये चीज़ हमारे अंदर आई कैसे? ये चीज़ हमारे अंदर पैदा हुई सोशल मीडिया में की वजह से, जहाँ पे हम औरों की लाइफ को फॉलो करते हैं। हम अपना वर्स्ट कंपेयर करते हैं उनके बेस्ट से कि दूसरा जो इंसान है वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है। हम उसकी पूरी लाइफ देखते हैं और अपनी वर्स्ट लाइफ, जो हमें अपनी लाइफ का वर्स्ट पार्ट लगता है, उससे हम उसके बेस्ट को कंपेयर करते हैं और वी फील लेफ्ट आउट। हम अपने आप को बहुत पीछे या बहुत लेफ्ट आउट फील करते हैं, और इस लेफ्ट आउट वाली फीलिंग को कोप अप करने के लिए क्या करते हैं, हम इम्पल्सिवली गलत डिसीजन ले लेते हैं जस्ट टू फील रेलेवेंट, जस्ट टू फील वैलिडेटेड। हम उस वजह से इम्पल्सिवली शॉपिंग करते हैं, माइंडलेसली शॉपिंग करते हैं, जस्ट क्योंकि बाकी लोगों ने की है तो हमें उससे अपने आप को एट पार फील कराना है तो हम भी करेंगे। तो नए फ़ोन्स खरीदते हैं, नई कार खरीदते हैं, नई बाइक्स खरीदते हैं, नए गैजेट्स खरीदते हैं, भले ही हमें इसके लिए लोन लेना पड़े, भले ही हम इसको लेके और सोशल मीडिया पे शो ऑफ करने के लिए अपने ऊपर फाइनेंशियल एडिशनल बर्डन भले ही हमें डाल ले, पर हम फिर भी ये काम करते हैं। सो हम बचना चाहते हैं लेफ्ट आउट होने से। तो इस वजह से क्या होता है, इस डर की वजह से हमारे अंदर एंजाइटी पैदा होती है, और सोशल मीडिया की फॉलो होने करने की वजह से ये एंजाइटी इतनी एम्पलीफाई हो जाती है कि ये हमारे को इम्पल्सिवली गलत चीज़ों, गलत प्रोडक्ट्स को इम्पल्सिवली डिसाइड करके हमारे खरीदने के डिसीजंस तक एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब जो भी ये प्रोडक्ट हमने खरीदे होते हैं, ये हमने अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट, अपनी जेन्युइन रिक्वायरमेंट के लिए तो खरीदे नहीं होते, ये हमने खरीदे होते हैं दूसरों को शो ऑफ करने के लिए। अब जिस वजह से क्या होता है, ये प्रोडक्ट हमें स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा फील कराते हैं, बहुत प्लेजर देते हैं, पर ये सारी खुशी, ये सारा अच्छापन, ये सारा प्लेजर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में ये प्लेजर ख़त्म हो जाता है, एंड फिर वो प्रोडक्ट
को मेंटेन करना या उन प्रोडक्ट के साथ अपनी लाइफ को चलाना एक बर्डन लगने लगता है, क्योंकि वो एक्चुअली में हमारी किसी भी रिक्वायरमेंट को सॉल्व नहीं कर रहे, वो हमारी किसी भी काम में हमारे काम को आसान नहीं बना रहे। वो हमने चीज़ खरीदी थी किसी और को दिखाने के लिए, किसी और को जिसको कि हम इम्प्रेस करना चाहते थे, क्योंकि हमने उसका कुछ बेस्ट देख लिया था सोशल मीडिया पे और हमने अपने वर्ष से कंपेयर करा और हमारे को दुख हुआ, हमारे को ख़राब फील हुआ, अपने आप को काउंट वैलिडेट करने के लिए, फील कराने के लिए और इस एंजाइटी को शांत करने के लिए हमने ये डिसीजन ले लिया। अब ऑन द अदर साइड इसका अपोजिट होता है फोमो। इसका अपोजिट होता है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। हम चीज़ों को कॉन्शियसली मिस करते हैं, हम डेलिबरेटली उन चीज़ों को मिस करते हैं और इससे हमारे को जॉय का एक्सपीरियंस होता है। वी एक्सरसाइज आर राइट टू रिफ्यूज़। हम उस चीज़ को जानबूझकर उसके बेनिफिट्स को ठीक ढंग से समझकर या नुकसानों को समझकर हमें क्या पसंद है, हमें क्या नापसंद है, हमें क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा फील कराती है, ज़्यादा वैल्यूबल हमें लगती है, हम उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं एंड हम ऑप्ट करते हैं उस चीज़ को मिस कर देना। इस वजह से, क्योंकि हमारे को वो कहीं से भी चीज़ अब अलाइन नहीं हो रही हमारी प्रेफरेंसेस के साथ, हमारी सोच के साथ, इसलिए हमारे को दुख नहीं होता उसको मिस करने का। वी फील जॉय इन मिसिंग दैट, क्योंकि उसको मिस करके हम वो ही अपना टाइम उस चीज़ में लगाते हैं, हम अपना टाइम, रिसोर्सेज, एफर्ट उस चीज़ में लगाते हैं जिससे कि वी एक्चुअली डिराइव जॉय। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स के ग्रुप में एट पार फील करने के लिए हम कॉन्सर्ट पे जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट पे जाते हैं जहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट इतना पुअर होता है, फ्लैशी लाइट्स होती हैं, इतना हाई वॉल्यूम पे म्यूज़िक का साउंड होता है और जो सिंगर परफॉर्म कर रहा है वो हमसे 1.5-2 किलोमीटर आगे स्टेज पे खड़ा हुआ है और हम इतनी दूर से उसको ठीक से देख भी नहीं पा रहे। पर क्योंकि हम लेफ्ट आउट फील ना करें, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, ये हमारे को इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। इस वजह से ना चाहते हुए भी वी फॉलो द हर्ड मेंटालिटी, हम उस भेड़चाल का पार्ट बनते हैं और हम उस कॉन्सर्ट पे जाते हैं। हर सैटरडे को हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमें भी उस पार्टी को अटेंड करना है, जबकि वी वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इस पार्टी को अटेंड करना मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे फालतू की चीज़ें होती हैं, मे बी अल्कोहल कंज्यूम होती है, लाउड म्यूज़िक होता है, स्मोकी एनवायरनमेंट होता है, स्मोकिंग, ड्रग्स भी कुछ हद तक हो सकते हैं एंड जानते हुए वो चीज़ मुझे अपील नहीं करती। मुझे कुछ और चीज़ पसंद है, मुझे मे बी सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद है, पुराने गाने पसंद हैं, या मुझे उस सैटरडे की शाम का टाइम कुछ अपना पुराना पढ़ने में लगाना है जो मैंने बहुत समय से पेंडिंग किया हुआ है। मेरी इच्छा है उसे पढ़ने की पर मैं पढ़ नहीं पा रहा। मैं उसको पढ़ सकता हूँ, मैं कोई सीरीज़ या मूवी देख सकता हूँ जो मैं बहुत समय से वेट कर रहा था और पेंडिंग पड़ी है, मैंने अब तक नहीं देखी। या मैं अपने लिए मील कुक कर सकता हूँ जो मुझे शौक़ है पर मेरे को रोज़ टाइम नहीं मिलता, क्योंकि रोज़ मैं वो चीज़ों में टाइम कंज्यूम कर देता हूँ। मेरा फ्री टाइम जो बाकी लोग कर रहे हैं और मुझे उस चीज़ का पार्ट होने में या एट पार फील करने में उस चीज़ में घुसना पड़ता है, उन कॉन्सर्ट्स को अटेंड करना पड़ता है, भले ही मुझे वो बेकार लगे, उन पार्टीज़ को अटेंड करना पड़ता है जो मुझे बेकार लगती हैं, कोई भी मुझे उससे बेनिफिट डिराइव नहीं होता। तो इस चीज़ में हम अपना टाइम ऑल्टरनेटिवली दूसरे कामों में लगाते हैं। वी प्रायोरिटाइज आर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, वी जो हमने इतने टाइम से इग्नोर करी, बिकॉज वी वांट टू डू समथिंग दैट एवरीवन एल्स इज डूइंग। ठीक है, वी एक्सेप्ट आवर ओन पेस ऑफ लाइफ। भाई मुझे उतनी भागा दौड़ वाली चीज़ पसंद नहीं है, मुझे उतनी रश वाली चीज़ पसंद नहीं है। अब कॉन्सर्ट्स में क्राउड मैनेजमेंट के नाम पे इतनी खराब मैनेजमेंट होती है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के नाम पे कुछ भी वहाँ पे ठीक ढंग से अवेलेबल नहीं होता, कहीं कुछ स्टैम्पेड हो जाए, कहीं कुछ मुश्किल आ जाए, हम बेवजह बस उस क्राउड का पार्ट होने के में, अच्छा फील होने के चक्कर में हम उसका पार्ट बने हुए हैं, हमें एक्चुअली उस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है और इस वजह से जो चीज़ हम चाहते हैं करना हम वो नहीं कर रहे। सो वी कॉन्शियसली डिसाइड टू मिस दैट थिंग एंड यूटिलाइज आवर टाइम। जो चीज़ों में हमें मज़ा आता है, चाहे बुक पढ़ने में, चाहे अपने लिए खाना बनाने में, कुछ पेंटिंग करने में, कुछ भी करने में, वो कुछ भी हो सकता है। सो वी प्रोटेक्ट
हम अपने आप को बचाते हैं फ्रॉम सरेंडरिंग टू द पीयर प्रेशर। उस पीयर प्रेशर के अगेंस्ट के सामने हम सरेंडर करने से अपने आप को बचाते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग व्हाट वी वांट टू डू, ना कि जबरदस्ती कुछ और करना पड़ रहा है क्योंकि किसी और को दिखाने के लिए। ठीक है, वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग बर्न आउट, क्योंकि जब हम जबरदस्ती कोई चीज करेंगे, ना चाहते हुए कोई चीज करेंगे, ना पसंद हुए कोई चीज करेंगे, तो हमारे को करने में परेशानी आएगी, मुश्किल आएगी, और जब ये चीज बार बार अगेन एंड अगेन होगी तो ये कांस्टेंट कॉज ऑफ स्ट्रेस होगा, कांस्टेंट कॉज ऑफ पेन होगा हमारी लाइफ में। पर हम ऐसा ना करके, उस फोमो का शिकार ना होके हम इस चीज से बचते हैं, एंड वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग बर्न आउट ड्यू टू अ नेवर एंडिंग कंपैरिजंस जो हम करते हैं, और उस कंपैरिजन को पूरा करने के लिए जो हम माइंडलेसली चीजें कंज्यूम करते हैं या परचेज करते हैं, अंधाधुंध शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि किसी और ने भी करी, नया फोन लिया क्योंकि किसी और ने भी लिया, भले ही हमें उसकी वजह से अपने ऊपर लोन लेना पड़े। सो इसका कंक्लूजन क्या है? आर वी एंटी सोशल? क्या हमें सोशल होने का शौक नहीं है? ये इसका कंक्लूजन नहीं होता। इसका कंक्लूजन ये है कि वी आर जस्ट बीइंग मोर माइंडफुल, वी आर जस्ट बीइंग मोर सिलेक्टिव कि हमारे को कहाँ पे हमारा टाइम स्पेंड करना है, रिसोर्सेज स्पेंड करने हैं, और हम बस उस भेड़ चाल में कुछ भी चीज, वी आर नॉट चेजिंग एनीथिंग ब्लाइंडली, वी हैव स्टार्टेड चूजिंग कॉन्शियसली। हमने बस फॉलो करना, चेज करना रोक दिया है। सो इसका रिजल्ट ये है, इसका कंक्लूजन ये है कि वी आर माइंडफुल एंड वी आर मोर सिलेक्टिव इन आवर डिसीजंस। हम अपनी चॉइसेस के लिए ज़्यादा सिलेक्टिव हैं अब, और हम इस वजह से बेटर डिसीजन या डिसीजंस को बेटर अप्रोच अब कर पाते हैं। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो का यही लर्निंग है कि हमें जोमो को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, और आगे इसको फॉलो करना चाहिए, सो दैट फोमो के जो भी गलत इम्पैक्ट हमारी लाइफ में है और जिस तरीके से वो हमारी लाइफ को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से तबाह कर देता है, हम उन चीज़ों से बच सकें। सो इस वीडियो का पर्पस यही क्लैरिटी और अवेयरनेस आप सब लोगों को देने का था। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट क्लैरिटी मिले, एंड आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ठीक ढंग से अप्रोच कर सकें और करेक्ट चॉइसेस आप अपनी लाइफ में कर सकें। सो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने पीयर ग्रुप में शेयर करो, ताकि ये चीज़ हर कोई सुन सके, समझ सके, और इससे अवेयर हो सके, और अपने आप को अंधाधुंध चीज़ों को करने से रोक सके, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को रोक सके। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।